क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून से भागे हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड एक ऐसा प्रोग्राम कि जिसमें तलाश है उन लोगों की कि जो कानून से भाग रहे हैं। कानून के मुहाफिज और कानून शिकन लोगों के दरमियान एक जंग। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में हम आपको दिखाते हैं ऐसी दास्तानें कि जो इसी मौशरे में जन्म ले रही हैं। 28 सितंबर 2005 बहादुराबाद पुलिस स्टेशन, कराची, रात 2 बजे। अस्सलामुअलैकुम, थाना बहादुराबाद। एएसआई उमर बात कर रहा हूँ। आप कौन साहब? बहादुराबाद पुलिस स्टेशन में मौजूद ड्यूटी ऑफिसर को 15 के जरिए एक कॉल मौसूल हुई। सीबी ब्रास में 15 वालों ने बताया कि फ्लैट नंबर 3 प्लॉट नंबर 145/63 मूसा आर्किड ब्लॉक 7-8 में इस वक्त डाकू मौजूद हैं। सीबी ब्रास ब्लॉक 7-8 बहादुराबाद। क्या इतला है भाई? यहाँ पे डाकुओं की इतला है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ड्यूटी ऑफिसर ने वो तमाम डिटेल्स लिखने के बाद वहां मौजूद वायरलेस ऑपरेटर को वो तमाम इत्तलात से आगाह किया और उस वायरलेस ऑपरेटर ने उस जुडिक्शन में मौजूद तमाम कानून नाफिज करने वाले लोगों तक ये पैगाम पहुंचा दिया। माफिज बहादुराबाद, गो अहेड ओवर। एक एड्रेस नोट करें। फ्लैट नंबर 3 145/63 डाकुओं की तरह फौरी तौर पर मोबाइल लेके पहुंचे। गुलशन 6 माफिज बहादुराबाद, राजर। मैं फौरी तौर पर मूव कर रहा हूँ। दो उमेर को भी लेके फौरी तौर पर 2 मिनट में वहाँ पहुंचे। मैं पहुंच रहा हूँ राजर। मुजफ्फर में पार्टी जल्दी मूव करो। 15 की इतला है। आधी रात के सन्नाटे में एसएचओ बहादुराबाद की पुलिस पार्टी फौरी तौर पर जाए वकुआ की जानिब रवाना हो गई। दूसरी तरफ थाना बहादुराबाद से निकलने वाली दूसरी पुलिस पार्टी ने भी उसी जाए वकुआ की जानिब रुख किया। ये दोनों पुलिस पार्टियां एक ही वक्त में उस वकुए की जगह पर पहुंच गईं और उसके बाद इन लोगों ने उस जगह की निशानदेही की जहां पर डाकू मौजूद हो सकते थे। ध्यान से सर। उसके बाद ये पुलिस पार्टी सीढ़ियां तय करते हुए फ्लैट नंबर 3 के सामने जाकर रुक गई। उस फ्लैट की बेल बजानी शुरू की। रात की तारीकी में चिंगारती हुई बेल का जवाब भी कोई ना आया तो फिर इस पुलिस पार्टी ने यह तय किया कि पहला दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हों और आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अंदर बढ़ना शुरू किया। पुलिस पार्टी के कुछ लोगों ने इस घर को कवर किया। एसएचओ बहादुराबाद और उसके ड्यूटी ऑफिसर ने दरवाजे के साथ कान लगा दिए कि अंदर की कुछ सुन-गुन ले सके। इन्हें फौरी तौर पर अंदाजा हो गया कि अंदर हालात कुछ नासाजगार हैं। यहाँ पे कोई आया था? घबराइए नहीं, मैं भाई है आपके। बताइए, पुलिस मदद के लिए आई है। पुलिस मदद के लिए आई है, बताइए, घबराइए नहीं। बताइए, यहाँ पे डाकू है अभी? कहाँ पे? कहाँ है डाकू? कहाँ पे? कहाँ पर? चलो, मैं चलो। इसके बाद पुलिस पार्टी ने फौरी तौर पर इन मुल्जिमान पर काबू पाना शुरू किया और कुछ ही देर बाद इन तीनों मुल्जिमान को जमीन पर लिटा दिया गया। मुझे बोलो। हाथ निकालो बाहर। चलो, किसकी लाए थे मोटरसाइकिल तुम लोग? कहाँ से छीनी है तुम लोगों ने? आप घबराए नहीं बहन, बदमाशी में चाहिए तुम लोगों ने। और सामान का इनका आपका और क्या है? निकालो। इसके पास देखो, इसके पास है सामान। आप बेफिक्र है, आपका सारा सामान यहीं पे मिल गया। इन मुल्जिमान की जमा तलाशी में माल मसरूका के साथ साथ इनके पास से 2 टीटी पिस्टल बरामद हुई। चलो, 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 चलो,
लेके चलो। घर आप अपने शौहर को और हस्बैंड को, भाई को टेलीफोन करें और उनको थाना हैदराबाद आने के लिए बोले। SHO से आगे मिले थाने पे। मैं इन तीनों मुसलमान को थाने लेके जा रहा हूँ और आपसे जो डाकुओं ने माल लूटा है वो सब का सब हमने बरामद कर लिया है और वो इंशाल्लाह 2 और 3 दिन के अंदर कोर्ट से ऑर्डर करा के हम आपको ये सामान सारा वापस कर देंगे इंशाल्लाह ताला। कोई प्रॉब्लम हो, कोई परेशानी हो, बहन आप फौरन थाने फोन करके बताएं। घबराए नहीं। और आपने बहुत अच्छा काम किया कि बर वक्त 1 साइड को इत्तला दी। एहतियात से आप दरवाजा बंद कर आप दरवाजे बंद। आप घबराएं नहीं, और घर से किसी जेंट्स को फौरी तौर पर थाना रवाना कीजिए। आप बेफिक्र रहें। आ जाए, आइए बंद कीजिए, क्लोज कीजिए दरवाजा, क्लोज आजा, कीजिए दरवाजा। और जब तक इनका कोई घर से अंदर नहीं आता 2 पुलिस भी नीचे लगा दो ताकि इनके फायदे। आप बंद कर दरवाजा लें। कीजिए। कुंडी लगाएं, नीचे 2 पुलिस हमने लगा दिया। कोई आपका जो घर के जेंट्स आते हैं ताला लगा के दरवाजा बंद करके घबराएं किसी को नहीं, अपने घबराएं शौहर भाई नहीं। को फोन करके थाने भेज। आप बेफिक्र ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, जाए। हाँ जी, चलो लेके चलेंगे। जी सर, लेके चलेंगे। मूव करो जल्दी, जल्दी मूव, हटाओ जल्दी से। चलो चलो ऊपर चलो, चलो बेटा तो चलो 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 अंदर चलो भाई, चलो जल्दी से नीचे बैठो, नीचे। लोगों को परेशान करते हो, डकैतियां करते हो, वारदात करते हो। ये मोटरसाइकिल उठाओ। जी सर। बस जी सर, मोटरसाइकिल उठाओ, गाड़ी में स्टार्ट लो तो इसको मोबाइल पे डालो, ठीक है? उसके बाद इन मुल्जिमान को पुलिस स्टेशन लाया गया और उसके बाद शुरू हुई इंटेरोगेशंस। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जवाद। बाप का नाम? मोहम्मद सलीम। कहाँ रहते हो? परेडी थाने से आगे गुलाम मसूल बिल्डिंग, औरंगजेब मार्केट, बोरापी। तुम्हारा बाप क्या करता है? सर सीमेंट की दुकान में नौकरी। और आप? कुछ भी नहीं सर, हाफिजुल कुरान हूँ। और यहाँ पे हाफिज कुरान होने की वजह इतनी बड़ी तुमने वारदात की है? खुदा का खौफ नहीं है तुमको कि तुम्हारे यहाँ पे टीटी था, तुम बंदे मार देते, डकैती करने थे, वारदात करने आए थे। हाफिज कुरान होके कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। यहाँ कैसे आए थे आप? सर दादी की दोस्त है सर, तो है ना ज़रूरत थी पैसों की, इसलिए आए थे। बाकी ये लड़के कहाँ से लेके आए थे? सर 2 दोस्त हैं वो, एक वो मामू भांजे गुलशन में रहता है, एक काशिफ को जानता हूँ बस मैं। ये प्रोग्राम तुम लोगों ने कैसे बनाया ये सारा? ये सर काशिफ ने गाड़ियाँ ली थी लाइन लियो से अपने शनाख्ती कार्ड में दोनों। सर ज़रूरत थी इसलिए बना लिया सर। सर गलती हो गई सर बस दोनों आए थे तो बोल रहे थे मेरे को घर वर दिखाओ कोई। मैंने घर वर, हम काशिफ और मैं दादी के पीछे आए तो हमने घर वर देखा। फिर 2 हफ्ते के बाद मैं बैठा हुआ था, ये लोग आए बोले चलो, फिर हमने ये गाड़ी कहाँ से ली तुम लोगों ने? सर लाइन लियो से काशिफ का जानने वाला है, पहले भी ले चुका है वो। ये प्लान आप लोगों ने कैसे बनाया था? M1 की बस में आया था, हम उनके पीछे बस घर देख के चले गए थे 2-3 हफ्ते पहले। काशिफ और इफ्तिखार बोले थे दोनों घर दिखाओ। दादी गई तो दादी फिर काशिफ को बोला, काशिफ हम लोग घर देख कर आए। तुम्हारा क्या प्लान था? सर यही प्लान था बस सर। सही बताओ। फिर काशिफ और इफ्तिखार जो ना शादी कर रहे थे, मैंने बस संभाला हुआ था बस। काशिफ और मैं खड़ा हुआ था बस सर। काशिफ और इफ्तिखार जो है ना अंदर गए हुए थे, सब सामान वामान निकाल लेते। काशिफ ने भी संभाला था, इफ्तिखार जो है ना सारा सामान वामान निकाल लेता कबाट के अंदर से सर। फिर पुलिस आ गई इतनी देर में सर। हाँ जवाब, जी सर। ये बताओ कि तुम्हारा प्लान था, कितना सामान मिलेगा वहाँ से? और वो 25-30 मिल जाते बस आ जाते सर। वहाँ से 10,000 नकद रकम निकाली थी सर, डॉलर थे इफ्तिखार के पास थे सर। और इसने एक चूड़ी निकाली थी काशिफ ने एक लड़की से। तो पिस्टल भी तो तुमने नीचे फेंक दिया था, वो तो मैंने उठाया था पिस्टल। तो ये काशिफ कहाँ रहता है? सर ये भी जुबली में रहता है। और इफ्तिखार? सर ये गुलशन यादीन में रहता है। तो तुम लोग डेली मिलते हो आपस में? नहीं सर, ये इफ्तिखार का गुलशन यादीन में रहता है, कभी कभार आता है। और सच बताओ, और इससे पहले कहाँ वारदात किया है? झूठ बोलते हो। काशिफ ने कहा कि मैं 2 वारदात और किया मैंने। इफ्तिखार भी कह रहा है मैंने 3 वारदात किया है। काशिफ बोला मैंने। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो तुमने 28 तारीख को ये वारदात किस तरह किया? क्या कहाँ बैठ के प्लान बनाया था? मस्जिद के बाहर बैठ के। खुदा का खौफ, मस्जिद के बाहर शर्म नहीं आता है? फिर सर बात करते रहे, फिर दूसरे दिन मेरे पास मामू आ गया। हाँ फिर हम इसके पास गए, जवाद के पास। हाँ फिर गाड़ी सदर गए, सदर से हमने फिर नकली पिस्तौलें ली। हाँ। फिर नुमाइश गए, फिर वहाँ से हमने गाड़ी ली। इससे पहले कितने वारदात किया तुमने? तो इससे पहले नहीं करा सर मैं। कितने पढ़े हुए हो? जी कितने पढ़े हुए हो? सर 6 क्लास पढ़ा सर। 6 क्लास? जी सर। इस तालीमी दौर पे तुम 6 क्लास पढ़े हुए हो? जी सर। तुम्हारे वालिद साहब क्या करते हैं? सर डेट हो गई सर। अब भाई? सर भाई है। तो रहते कहाँ हो? सर जोबली में। जुबली में। तो भाई क्या करते हैं तुम्हारे? बड़े छोटे हैं? सर बड़े हैं। तो फिर अब तुम्हारा क्या अंजाम होगा ये बताओ? सर क्या करें सर। ये तुम्हारे मामू है, दूसरा इफ्तिखार जी सर। भांजे के साथ वारदात करता है। सही बताओ प्लान किस तरह किया? पहले मेरे को मिला है जवाद, तो जवाद ने मुझे बोला कि करते हैं कुछ,
मैंने बोला हाँ करते हैं, मैं भी, तू घर पर देख। उसने घर देखा, फिर एक हफ्ते बाद फिर हम दादी के पीछा करा हमने से गाड़ी के पीछे पीछे गए हम। वो आगे बैठी हुई दादी, हम उनके पीछे थे। वो उतरी, उनके पीछे गए हम, तो वो रक्शे में बैठ गई। रक्शे में बैठ के अंदर गए तो हम उनके पीछे भागे, फिर भागते रहे। फिर गली में रक्षा मुड़ गया, फिर हम वहाँ रुक गए। फिर घर में गए वो लोग उतर गए, तो हम भी उनको पीछे गए। दूसरे माले तक मैं गया, चढ़ के देख के आ गया घर के, यहाँ ये घर है। फिर उसके एक हफ्ते बाद फिर हम लोग ने बना के फिर गए। अच्छा, तो तुम ऊपर तक गए थे? जैसे ऊपर तक गया था मैं। कमरे तक नहीं गए थे? नहीं सर, हम लोग बोले जवाब से मिला मैं, मारवाड़ी जाते ना, इलाका मशहूर है मारवाड़ी। हाँ। तो वहाँ मिले, उससे मैंने बात करी, कह रहे हाँ फिर चलते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा। फिर एक हफ्ते बाद फिर हमने मामू को बुलाया मैंने। हाँ। फिर मामू को बुला के बात करी। फिर हमने, वो मेरे पास एक हफ्ते बाद दोपहर को आया 12 बजे। अच्छा। 12 बजे मेरे पास आया। 12 बजे आगे फिर मैं उसके साथ गया जवाद के पास। जवाद को लिया, फिर वहाँ से लेके फिर हम सदर गए। अच्छा। सदर से हमने नकली पिस्तौलें खरीदी। अच्छा। फिर वहाँ से पैदल गए नुमाइश से हमने गाड़ियाँ खरीदी, कराई दी। अच्छा। फिर वो लेके हम वहाँ गए हाँ। जोरावी। अच्छा। वहाँ हमने ये कार्रवाई करी। तो पहले अंदर कौन गया घर? सर हमने दरवाज़ा खुला हुआ था, हमने लॉक किया। तो सामने से लेडीज आई। मैंने कहा कौन? मैंने बोला TCS वाला। तो कह रहे अच्छा ला दो। जैसे ही करीब आई तो हमने गन पड़ दी उनको, गन रख दिया उसके ऊपर। हाँ। चिकती भी अंदर भागी। चिकती अंदर भागी, मैं भी उसके पीछे भागा। अच्छा। तो हम उनको पकड़ने, उनको रोकने, चुप कराने के चक्कर में तो वो शोर करने लग गई। और तो वो रोने लग गई, चीखने लग गई कि हमें माफ़ कर दो, जो कुछ भी नहीं है हमारे पास। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें बस थोड़े पैसों की ज़रूरत है, हम चले जाएंगे। अच्छा। भाई ये बात हुई थी। अच्छा। ये होता रहा। फिर हमने तिजोरियाँ तोड़ी, जो निकाले। हाँ। पैसे उसने डाले अपने पास, चूड़ी ली, एक चेन ली। ऊपर थे हम, नीचे उतर रहे थे सर। अच्छा, कमरे से क्या क्या लिखा था दराजों में से? सर मैंने एक दराज तोड़ी थी। हाँ। उसमें से मैंने थोड़े पैसे, 5-6 हज़ार रुपये होंगे, वो लिए थे। वो डॉलर थे, वो लेके मैंने अपने पास रख लिए थे। डॉलर कितने थे? सर डॉलर नहीं गिने सर मैंने। फिर अंदाजा कितने होंगे वो? अच्छा। सर इतनी गड्डी थी। अच्छा। वो मैंने अपने इधर डाल लिया, अंडर के अंदर डाल लिया। और बाकी क्या निकाला था? बाकी 2 मोबाइल लिए थे। और बस ये चीज़ें मेरे पास, एक चूड़ी थी, एक चेन थी। अच्छा। ये चीज़ें मेरे पास थी। और बाकी मेरे दोस्तों के पास थी, उसका नहीं पता क्या क्या था उनको। अच्छा, तो वो पर तुमने निकलते हुए जब हम पुलिस पहुंच गया था तो तुमने फेंक दिया था? हम घबरा के हमने सब कुछ फेंक दिया था सर। लेकिन तुमने पिस्तौल क्यों ताना था हम लोगों पे? सर हम घबरा गए थे सर। तो तुम बोले अगर तुम मार देते फिर पुलिस वाले मर जाते, फिर क्या होता? किसी को गोली लग सकता था ना भाई? जी सर। उम्र कितनी तुम्हारी? सर 19 साल। अब तुम्हारा क्या अंजाम होगा? सर गलती हो गई। पूरे मेरी गलती तो मेरे से नहीं, तो गलती तो तुमने बहुत बड़ा गलती किया। वो तुम अल्लाह से माफ़ी मांगो, लोगों से मांगो, आवाम से मांगो। अल्लाह के बंदों को तुमने नाराज़ किया। वो लेडीज़ और वो जो कानून से कानून तुम्हें नहीं छोड़ेगा, कानून से माफ़ी मांगो। उन लेडीज, वो बेचारी जो घर में लेडीज बच्चे थे, उनको तुमने वक्ती तौर पर टॉर्चर दिया, तुम्हें परेशान किया, उनको नाराज किया। अल्लाह को नाराज किया तुमने। कानून तो तुम्हें सलाखों पे लेके जाएगा, जेलों में जाओगे, अब जेल में जाके सड़ोगे। बेग लालच में आ गए सर। मैंने ईद आ रही है, थोड़ा खर्चा निकल जाएगा, मोबाइल ले लेंगे सर। इसमें लालच में आ गए, हम यहाँ फंस गए। काशिफ कौन है? भांजा है सर। शर्म नहीं आता कि अपने भांजों का वारदात डकैती में लगाते हो? पैसों की सर जरूरत थी सर, पैसों की जरूरत थी सर, इसलिए। पैसे की जरूरत है तो भांजे को डकैती में लगाओगे? नो सर। लोग भांजों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तरबियत सिखाते हैं, और तुमने डकैती वारदात में लगा दिया, डाकू बना दिया इसको। जवाद और काशिफ सर ये दादी के पीछे गए थे घर देखने, फिर एक हफ्ते बाद हमने सर ये कार्रवाई करी थी सर। अच्छा, एक हफ्ते पहले गए थे? यस सर, घर तो अपना देखने। जवाब भी साथ था? यस सर, जवाद और काशिफ गए थे तो सर। अपनी वो जवाब आप अपनी दादी के पीछे पीछे किया था? यस सर। वहाँ अच्छा, तो वो जगह उस फ्लैट पे जहाँ पे वारदात हुआ है, ये अपना बादराबाद में, उस फ्लैट पे ही आए थे? यस सर। तुम भी साथ थे? नहीं सर, मैं देखने के लिए मैं नहीं आया था, वारदात में आया था सर। कब से वारदात करता तू? सर ये पहली करी है सर। जो पकड़ा गया पहली करी है? नहीं सर, पहली करी है सर ये। कौन कौन थे इस वारदात में? सर मैं, काशिफ और जवाद। सर हम काशिफ के कारखाने से पे मैं आया सर, उसको लिया, उसके बाद जवाद के पास गए। उसके बाद हम लाइन एरिया से सर मोटरसाइकिलें ली, काशिफ के शनाख्ती कार्ड पे 2 सर। फिर उधर से सर फिर हम वारदात के लिए गए थे सर। फिर उसके बाद सर हम घर गए तो एक चौकीदार नीचे खड़ा हुआ था, मगर उसने चला गया था सर वो। फिर जब वो गया तो फिर हम ऊपर गए सर, तो ये काशिफ TCS वाला बन के गया था उनके घर। हम एक ऊपर खड़ा हुआ था, एक नीचे खड़ा हुआ था। उन्होंने बोला सर मैं TCS वाला हूँ सर। वो लेडीज़ आई तो फिर जवाद साहब आगे गए तो मैं पीछे से भी मैं भी अंदर चला गया सर।
अंदर जाने का टीटी ने गाला क्या किया वो बताओ ना, जो पूरी सर टीटी निकाली, उनको डराया आप चुप हो जाए, कोई भी शोर नहीं करेगा, हम बस अपना थोड़ा सा काम करेंगे और चले जाएंगे सर बस। कहाँ पैसा रखा हुआ ये पूछा था? ये सर से जवाद उनके पीछे, सर से पैसों के पीछे जवाद जो है ना, सिर्फ उसने चूड़ियाँ वगैरह उनसे ली लेडीज़ वगैरह से। मैं सर से पैसों के पीछे, मैं पैसे पर्स वर्स से निकाल रहा था सर वो अलमारी में कभी रखे हुए थे, कभी कोई सर दराज के अंदर रखे हुए थे सर। डॉलर भी सर दराज से निकाले थे। उसके बाद पुलिस आ गई सर। पुलिस आई तो सर हम घबरा गए सर, इसलिए हमने सारा सामान निकाल के फेंक दिया सर। उसके बाद सर हमने पुलिस वालों ने पकड़ा, फिर वो थाने ले आए सर। ये अच्छा हुआ हम पकड़े गए, अगर नहीं पकड़े जाते तो सर हम पे और भी वारदातें कहते से हमें अभी पहले सिला मिल गया सर। अच्छा हुआ सर हम पकड़े गए सर। ये FIR बुक जो कि मुल्जिमान के किए हुए इस स्याह कारनामे की मुंह बोलती तस्वीर है। इन मुल्जिमान की इन घिनौनी कार्रवाइयों पर पुलिस स्टेशन में जो दफात लगी, यानी बजुर्म 392/34 BD ज़ेर दफा 140, 141, 142। इनके पास से जो लूटा हुआ सामान बरामद हुआ, इनमें हाथ की चूड़ियां, मोबाइल फोन, नग पाकिस्तानी रकम, डॉलर्स, रियाल, 2 अदद मोटरसाइकिल्स और 2 अदद TT पिस्टल्स। दौलत की खातिर इंसानों की जिंदगियों से खेलने और कानून को कमजोर जानने वालों के लिए इबरत का मकाम है ये। ऐसी ही घिनौनी कार्रवाइयों में मुलव्वस ये शख्स के कानून को जिसकी तलाश है। इस चेहरे को गौर से देखिए, ये वो मुल्जिम है कि कानून को जिसकी तलाश है। नाम दावर खान, वल्दियत नामालूम, कद 5 फीट 7 इंच, उम्र 25-26 साल के दरमियान, रंग साफ, चौड़ी आंखें, चौड़ा चेहरा, गठा हुआ जिस्म, उर्दू, पश्तो और फारसी बोलता है। कानून को इस शख्स की तलाश है। ये शख्स कभी आपकी निगाहों से गुजरा है, आपने कहीं देखा है तो गौर कीजिए, कानून के हाथ मजबूत कीजिए, इत्तला दीजिए। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड @ARYdigital.tv। आइंदा हफ्ते हम आपके लिए एक नई दास्तान लेकर फिर हाजिर होंगे।